लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनावों की जो चर्चाएं हैं, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर दिल्ली के ही लोग इनसे बातचीत करेंगे, चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया अंकल जी? मेरा नाम राजेंद्र कुमार प्रजापति है जी। राजेंद्र कुमार प्रजापति जी, क्या है इस बार चुनाव का माहौल दिल्ली में? केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। और केजरीवाल जो है ना, जितने भी ये वादे कर रहा है, एक तो इतने झूठ बोलता है, आज तक अपने वादे पे कभी ये खरा नहीं उतरा। वादे पे खरा नहीं उतरा? अगर एक भी दिखा दो तो मैं जो क्या मैं उसकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर। कहते तो हैं स्कूल बनवा दिए हैं, देश विदेशों से देखने आते हैं दिल्ली में लोग। आप मेरी तरफ पैरों में देखो जरा, चप्पल डाल रखी है, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा। अगर दिल्ली के अंदर कोई नवी बिल्डिंग बनाई हो, नवा स्कूल का मतलब होता है जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाना, ये नहीं कि एक मकान मेरे बाप बना गया मैं उस पर एक मकान बना दूं तो नाम राजेंद्र का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, उस पर रंग पोत करके स्कूल नहीं बनाए जाते। स्कूल जब बनता है जब आप कहीं नवी जगह खरीदो और उसके अंदर स्कूल बनाओ। इन्होंने कहा था हम 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल दिखा दो मैं चलने को तैयार हूँ। या तो जिंदगी भर वो मेरी गुलामी करे, नहीं मैं उसकी करूँगा। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं ना दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। अब जरा मेरी कमीज पे डालो। केजरीवाल जब ऐसे आता था तो ऐसे उल्टी सीधी बटन लगा के आता था, जबकि जनता ये समझती थी कि ये आदमी बहुत शुद्ध है, इसको ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। मगर वो इतना 420 और चालाक है, 420 420 और चालाक है कि गिरगिट भी उसके आगे शर्मा जाए। गिरगिट भी शर्मा जाए। इतना बेईमान आदमी हमने नहीं देखा अपनी धरती। बेईमान क्यों बता रहे? बेईमान इसलिए बता रहा हूँ, जब ये आया था इसने रामलीला मैदान में क्या कहा था कि पहले अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पहले वो इस्तीफा दे और उसके बाद वो भुगते। ये इस्तीफा कब दिया भाई इसने? आप बताइए, जेल जाने के बाद या जेल आने से पहले? जब इसने इस्तीफा दिया तब इसने अपने ही चहेती को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो भी यही काम कर रही है कि झूठ बोलो राज करो। एक कहावत है, हमारे पुराने उसमें कहावत है कि किसी गांव में एक टीला था और उसपे टीले के ऊपर खड़ा होके वो कहता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो गांव वाले लठ लेके भाग जाते थे। ऐसे ही ये लोगों का मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बना रहा है बिल्कुल। 2100 रुपया बोल रहे हैं देंगे कि? मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर आया था, 1000 रुपए का वादा करा था इसने कि मैं हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए महीना दूंगा। भाई 1 रुपया बता दो अगर दिया हो तो, अगर उनके खाते में 1 रुपया हो। अच्छा एक मिनट बात पूरी होने दो। 2018 में उसमें अभी चुनाव हुआ है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले, अरे भाई बोलने दोगे नहीं या अभी इसमें बोलोगे? 6 महीने पहले चुनाव हुआ था। इसने गारंटी कार्ड भरवाया था महिलाओं से कि 1000 रुपए महीना आपके घर पहुंच जाएगा। क्यों भाई, तुमने अब ये 2100 का संभव छोड़ा है तो अब जो आपको 2100 रुपए देने ही थे तो आपके पास तो डिटेल पहले से ही है, मांगने की जरूरत पड़ी थी। चलो 2100 की भी छोड़ दीजिए, लेकिन पानी तो साफ मिलता होगा ना? आप ऐसे करो, मेरे घर चलो और मैं आपको पानी पिलवाता हूँ, और हॉस्पिटल का एक बेड पहले बुक कर लेना। पहले बेड बुक कर लेना। जो 3 फुट के बेड हुआ करते ना, उस पर 1.5 फुट का बना रखा है और बेड से बेड मिला रखे हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसको बीमारी हो गई 1 लेकर आएगा 10, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। अच्छा। मेरे को अटैक पड़ा था, मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। मैं जब हॉस्पिटल में ले गए तो जैसे सुबेरी लेके गए थे, शाम को उनको रात को भर्ती करना था, तो उस बेड से सांस मिल रही थी कि मेरे को बेचैनी होने लगी। मैं कहने लगा भैया मैं मरूं चाहे 2 साल बाद में, मगर मैं तो रात को ही मर लूंगा, मेरे को घर ले चलो यहाँ से। अच्छा। तो इतने बढ़िया बेड बना रखे हैं, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना रखे हैं। बताओ कौन सी नई बिल्डिंग में कौन सा हॉस्पिटल बनाया, मेरे को बता दो। जी 1 मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। क्या नाम हो गया जी आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजय जी, क्या है इस बार दिल्ली की जनता का मूड, किस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? परिवर्तन है, बीजेपी की सरकार। परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। क्योंकि आपके सामने ही है कि जिस बच्चे ने पढ़ा होता है, जिस पार्टी ने काम करा होता है, तो वो झूठे लालच नहीं देता और किसी तरह की वो किस जनता को बहकाता नहीं है। तो ये सामने जिस तरह से केजरीवाल जी अपने आप को जिस तरह से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम ये देंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो करने की जरूरत नहीं होती, काम बोलता है। अच्छा। संस्कार की बात करते हैं तो हमारे बच्चों में जो एक के साथ एक जो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है, उसको इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये क्या देश चलाएंगे और क्या सरकार चलाएंगे और क्या हमारी जनता को संस्कार देंगे? जो दारू पीते हैं ना डेली, वो तो खुश होंगे।
तो उनका घर बर्बाद होंगे। जो 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 डेली दारू पीते हैं वो दारू पीता कौन है, पिलाता कौन है, ये प्रमोट किया गया ना, उसकी संख्या और बढ़े और करे। तो इसके लिए तो कोई भी किसी का भी अगर आप जाओ कहीं किसी की शादी ब्याह है, किसी का परिवार के अंदर जो पीता है उनसे पूछो कि क्या दारू पीना अच्छी बात है या नहीं बात है, उनसे पूछो उनका क्या घर का माहौल होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए जो इलाज है वो मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, भरोसा है हो जाएगा ऐसा? देखिए अगर 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 2100 रुपये का आपका क्या आप महीने का क्या कमा रहे हैं, कितना इनका बजट आ रहा है, कितना इनका कर आता है, कितना टैक्स आता है, उसी में तो देंगे। केजरीवाल अपना तो प्रॉपर्टी बेच के देगा नहीं, तो आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए कि हमारी कितनी महिलाएं हैं और कितना 21 हो गया, उसको गुना करके देखिए कि कितना पैसा और कहाँ से देंगे और कैसे देंगे। ये भी तो आपको समझना चाहिए ना कि हमारी भोली वाली जनता को ऐसे बहकाए ना और इस तरह से प्रलोभन ना दे। तो दिल्ली के बजट में देखा जाए तो ऐसा नजर नहीं आता कि जो है 2100 रुपया दे पाएंगे। बजट में और भी तो बड़े काम होते हैं ना, 2100 रुपये दे के थोड़ी काम कराना। और अगर हमने ये प्रलोभन दे के ही अगर सरकार चलानी है तो फिर क्या फायदा हमारे को काम करने का, क्या करने का। वो तो कोई भी प्रलोभन दे देगा और इस तरह से वो करेगा, औरों को क्या होगा, बाकी सबका शोषण होगा। केजरीवाल जी नहीं चाहिए? नहीं, केजरीवाल को किसको चाहिए बताओ। केजरीवाल का अगर कोई काम कर रहा हो, हमने देख लिया, भाल लिया, जांच लिया, तो केजरीवाल क्या करेगा। और अगर परिवर्तन आएगा तो हम उसमें से परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। केजरीवाल आप आपके पास भी आता हूँ, क्या नाम है अंकल जी, आगे आ जाओ। अनिल कुमार नाम है हमारा। अनिल जी, केजरीवाल जी की नीतियों से खुश हैं क्या है? नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? 5 महीने से पेंशन रुकी हुई है। पेंशन रुकी हुई है? 5 महीने से सीनियर सिटीजन की 5 महीने से पेंशन रुकी हुई है, तो अभी तक दी नहीं उन्होंने। लेकिन 2100 रुपये तो देने की बात कर रहे हैं महिलाओं। क्या करेंगे, हमारी पहली जो देना पहले पेंशन जो आ रही थी कंटिन्यूसली, उसको 5 महीने से रोका हुआ है उन्होंने। वो कहाँ दी? अभी यात्रा के लिए फार्म भरा था, यात्रा 1.5 साल से रोकी हुई है उन्होंने, यात्रा भी नहीं हो पा रही है। क्या काम कर रहे हैं, वैसे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर। ये तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झटा से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते तो 10 साल से आप लोग उसको सीएम नहीं बनाते हैं। हमने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया होगा बनाना होगा, हमने नहीं बनाया उनको सीएम। अच्छा, बिल्कुल झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठा आदमी है, बिल्कुल वो नहीं चाहिए फिर तीसरी बार? नहीं चाहिए किसी कीमत पे। ऐसी क्या नाराजगी है? पेंशनें तो नहीं मिली, पानी तो साफ मिलता होगा। पानी कहाँ, गंदा पानी आ रहा है। आप देख चेक कर लो, मेरे घर आ जाओ आप। अच्छा, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, आता ही नहीं। चल पानी भी छोड़िए, स्कूल की व्यवस्था तो अच्छी है। स्कूल में हमारे बच्चे है ही नहीं, इसका भी पढ़े। अच्छा, हाँ, पढ़ चुके जो पढ़ना था। हाँ, कोई बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं। हमारे छोटे जो पोतियाँ हैं, तो हाँ। उनको भी दाखिला नहीं हुआ उनका प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। उसको भी फीस हमने भरनी पड़ रही है। हाँ। चलिए उसको भी छोड़िए, केजरीवाल जी कह रहे थे कि यमुना जो है वो साफ कर देंगे, कहीं तो साफ हुई होगी। कब साफ होगी, कब साफ होगी? 10 साल 12 साल हो गए, कब साफ होगी? वो हर महीने, हर जब भी आता है तो और कहते हैं अब साफ होगी, अगले साल साफ होगी। कहाँ साफ होगी, कहाँ साफ हुई है? अभी इतना गंद हो रहा है वहाँ पर। तो यूपी से ही हूँ मैं, जाता हूँ वहाँ, क्या गंद मचा हुआ होता है मालूम है आपको? गंद मचा हुआ है, बिल्कुल गंद मचा हुआ है वहाँ पर। भरोसा उठ गया केजरीवाल जी से? हाँ जी, भरोसा उठ गया केजरीवाल जी से? बिल्कुल 100%। सारी दुनिया, पूरे दिल्ली का भरोसा उठ चुका है। पूरी दिल्ली का भरोसा? बिल्कुल पूरी दिल्ली का भरोसा। चाचा आपकी तो लगता है पेंशन की वजह से भरोसा उठ गया है। जो पैसे नहीं, यात्रा नहीं हुई, कौन सा काम नहीं है? बिजली का, पानी का बिल मेरा 1,06,000। पानी का बिल? 1,06,000 का बिल आया हुआ, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। पानी का बिल? पानी का बिल तो क्या छूट है उसमें बताइए? अभी दिखाता हूँ आपको, तो अभी दिखाता हूँ फोन पे। अभी हम तो यही सोच कर आए थे कि केजरीवाल जी कहते थे पानी और बिजली मुफ्त दी जा रही है। 5,000 का बिल बिजली का आया हुआ है, 1 लाख का बिल पानी का आया हुआ है, 1,06,480 रुपए का। तो कि कैसे भरेंगे फिर इतना पैसा आप लोग? हमने भर ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं भरेंगे हम। हमने वहाँ पे जाते हैं दफ्तर में उनके, वो कहते हैं जी अभी अब देखेंगे, कोई आता ही नहीं देखने यहाँ पर। देखने ही नहीं आते हैं। एप्लीकेशन दे रखी है 10-10 उनको। तो बदलाव कर रहे हैं फिर इस बार? हाँ जी, पक्का बदलाव मान के चले, बदलाव कर रहे हैं? 100% बदलाव होगा जी। अच्छा, बिल्कुल कोई नहीं रुका। मामला गड़बड़ हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है जी। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? श्याम पाठक। थोड़ा आगे आ जाइए, आपका क्या मानना है इस बार किसकी सरकार रहेगी? बीजेपी की सरकार आएगी जी। बीजेपी? बिल्कुल। क्या कारण बीजेपी में क्या खास नजर आता है? खास क्या, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। बीजेपी? बीजेपी नहीं किए और किसने किए हैं? तो केजरीवाल जी भी तो वादे पूरे करते हैं। कौन सा वादा पूरा किया? कोई अभी भाई साहब ने बताया कि कोई स्कूल नया बनाया हो, जगह खरीद के तो बताओ। एक स्कूल को तुम रिपेयर कर दे, ऊपर तक ले जाओगे, वो तुम्हारा हो गया। केजरीवाल जी तो कहते हैं देश विदेशों से जो है लोग देखने आते हैं कि दिल्ली के स्कूल ऐसे बना दिए। उनका घर देखने आते हैं जो बनाया उन्होंने, शीश महल। अच्छा, वो देखने आते हैं, यहाँ कोई नहीं देखने आता। यहाँ सड़कों पे गंदगी कितनी है, पानी कितना गंदा आ रहा है, और गंदे पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के। लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं। हाँ जी।
एक बात बताइएगा, पिछले 10 साल से जो आप लोगों ने केजरीवाल जी को बिठाया, भरोसा तो आप लोगों ने ही किया था। नहीं बिठाया, हमने नहीं बिठाया। अच्छा, लालची आदमियों ने बिठाया होगा जिनको केजरीवाल ने अपने उसमें गिरफ्त में ले, जैसे 2100 रुपये देंगे और दिया हुआ कुछ नहीं। ऐसे पहले भी 1000 का वादा किया था, दिया कुछ नहीं। उन लोगों ने, लालची लोगों ने बिठाया है। अब की बार बदले, पैसे नहीं देते हैं जो वादे करते हैं केजरीवाल जी। कुछ भी नहीं देते, कोई पानी बिजली फ्री देते हैं। मैं 7000 का बिल भरा है मैंने बिजली का। हाँ, हाँ, लेकिन फ्री का तो कह रहे थे कि केजरीवाल जी यहाँ पर फ्री का कर रखा है दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा। केजरीवाल के शीश महल में फ्री होगी ना बिजली, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अब वो कहें तो हम बिजली का बिल दिखा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो फिर इस बार बदलाव मान के चले दिल्ली की जनता। पक्का, बिल्कुल। अच्छा हाँ जी। जी, हाँ, क्या नाम है जी? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल जाके गांव देहात में कॉलोनियों में जाके पूछो, झुग्गियों में कि क्या माहौल है। अच्छा, शहर बाजार में क्या मिलेगा आपको? हाँ। यहाँ सिर्फ पानी गंदा, यहाँ पानी गंदा मिलेगा। हाँ। और लोगों की यातायात फ्री वाला जो है वही चल रहे हैं। कॉलोनियों में जाके देखो, हाँ। टैंकरों माफियाओं का पानी आता, गंदा पानी आता, पीने लायक तो छोड़ो, सारा उसमें हाथ छूने लायक नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं पानी तो साफ मिल गया दिल्ली की जनता को। बार तो उसने धोखा दिया था फ्री के चक्कर में, बस फ्री उसके चक्कर में। हाँ। अब वो भी 6 महीना चला, अभी कोई फ्री नहीं चल रहा है। हाँ। इस बार अगर केजरीवाल, वो तो थप्पड़ पहले मरवाता था पैसे दे करके अपने कार्यकर्ताओं से। हाँ। अब की बार पब्लिक उसको चप्पल से स्वागत करे, जैसे में किया गया, हम लोग देखे टीवी पे। हाँ। चप्पल से स्वागत होगा उसका। चप्पल से कह रहे हैं? मेरा नाम शिव कुमार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ। हमारे कॉलोनी में आ जाए, चप्पल से स्वागत करेंगे उसका। चप्पल से कह रहे हैं चाचा? जी बिल्कुल कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं चप्पल से स्वागत करेंगे? फूल माला भी तो है। का सीएम है। हाँ। जब उसको खांसी थी तो खांसी छुड़वा लिया, हाँ। सब कुछ कर लिया, पब्लिक को झूठा आश्वासन देता गया। हाँ। 2 टर्म में पब्लिक उस पर विश्वास को कुछ करेगा। हाँ। ये तीसरा टर्म है। हाँ। फिर 2100 का लालच दे रहा है। हाँ। 1000 रुपया एमपी के चुनाव से पहले 1000 रुपया का तुमने फार्म भरवाया था। हाँ। अगर माइक तो मिला होगा फिर 1000 रुपया। 1000 रुपया में 1000 वो जो पेपर लिया था ना साइन करा के, हाँ। बल्कि उसके बैंक से जो जिसने भरवाया है, हम लोग तो नहीं भरवाए थे। हाँ, हाँ। तो हम सब ये जुमलेबाज है। अच्छा। तो उसके बैंक से खाते भी गायब हो रहे हैं, पैसे भी निकल रहे हैं। अच्छा, उल्टा ही देगा क्या वो? मामला गड़बड़ है केजरीवाल के। बहुत गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। उठा के इसको पंजाब भेजो। एक मिनट रुको यार, उठा के इसको पंजाब भेजो। पंजाब भेजे? पंजाब भेजो, यहाँ रहने लायक नहीं है ये। हाँ, पंजाब के लोग तो पहले ही लोगों को, पब्लिक को ठग ठग के 70,000 करोड़ का ये जो कोठी बनाया है, जिसको शीश महल का, जैसे राजा महाराजा पहले रहते थे। हाँ। अरे तू कहता है, सबसे बड़ी बात, हाँ। शीश महल बना लिया, अच्छी बात है। शराब के घोटाले का पैसा बनाया हो, या ठग के बनाया हो, या वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं देकर के उस पैसे से बनाया हो। बनाया तो पब्लिक के पैसा से। बड़े बुजुर्गों का दुआ बदुआ तो लगेगा इस बार उसको। हम जैसे बुजुर्ग लोग बदुआ, रुको यार, रुक जाओ, बदुआ तो हम जैसे उन्हें देना है उसको। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल की आप एक भी बात को सही नहीं मान रहे हैं। बीजेपी में क्या है ऐसा जो बीजेपी को सही मान रहे हैं? आपको बता दूं, हाँ। हम बिहार वासी हैं, ध्यान रखना इस बात का। हाँ। बीजेपी में इसलिए है हाँ। कि मोदी जी ने हाँ। घर घर राशन, हाँ। मजदूरों को पेंशन, हाँ। गांव देहात में हाँ। किसानों को 6000 रुपए महीना हाँ। मिल रहा सबको। जी। हमारे भी हम भी किसान तो खुश हैं आप लोग बीजेपी से? बिल्कुल खुश है जी। मोदी है इस बार। जब मेवाड़ हमारे जी थे, खुरान जब सीएम थे, तब भी हम लोग थे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या किया इन्होंने, दूसरे लोगों को झुग्गियों में बसा के, बांग्लादेशियों को बसा के हर झुग्गियों में बेड़ा गर्क कर दिया। आपको कैसे पता चला बांग्लादेशी झुग्गियों में रह रहे हैं? अरे और हमारे झुग्गी में सब भाग रहे हैं, पकड़े भी गए हैं। पास झुग्गी है, 7 बांग्लादेशी पकड़े गए, 7 जहाँ मैं रहता हमारे पड़ोस में। अच्छा। हाँ, झुग्गियों में। हाँ। वो भाग के किराए के मकान में छिप गए थे। हाँ। सांसों का मकान बनाया हो उसमें जी। वहाँ पकड़े गए हैं। उठा के ला रहे, अब सब फरार हो गए यहाँ से। अच्छा, ठीक है, आपसे भी मैं बात करता हूँ। भैया काफी देर से बोल रहे हैं, क्या नाम है भैया? रिंकू जी, युवा है, क्या है युवाओं का इस बार दिल्ली की जनता का मूड किस तरफ झुकेगा? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी?
बीजेपी क्यों भाई साहब? मोदी जी के लिए। और मोदी जी जिस तरीके से भारत का निर्माण कर रहे हैं, नवीकरण कर रहे हैं और दुनिया देख रही है, और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो उन्होंने 3 तलाक के लिए कार्य किया है, इतने वर्षों में किसी पीएम ने कदम नहीं उठाया। धारा 370 के लिए किसी ने कदम नहीं उठाया। लगभग 500 सालों से जो मंदिर का कार्य रुक रहा था, वो मंदिर का निर्माण। जैसे भाई साहब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतने काम किए हैं, देश को चमका रहे हैं, केजरीवाल भी तो दिल्ली को चमका रहे हैं 10 साल से भाई साहब। मेरे साथ चलिए एरिया में, मैं बताता हूँ, आप दिखाइए मुझे कहाँ चमकी हुई है, नहीं तो मैं दिखाता हूँ कहाँ से नहीं चमक रही है। अच्छा, इनके जो पार्षदों के हाथ में जिम्मेदारी दी है, वो तो लेंटर माफिया बन गए। अच्छा, बिल्डरों के साथ बैठ के लेंटर का पैसा खा रहे, उगाइयां खा रहे, अतिक्रमण करवा रहे, खोखे डलवा रहे। आपको कैसे पता चला भाई साहब? हम देखते हैं, हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है। बारिश तो 2 दिन पहले हुई थी, आज भी पानी भरा हुआ है। तो लापरवाही है ना इनके विधायकों की, और इनकी जो ये निगम पार्षद है, इनकी तो लापरवाही है ना। कार्य क्यों नहीं कर रहे? तो बदलना चाहते हैं इस बार? बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदलेगी सरकार। तो भरोसा है बीजेपी कर देगी ऐसा? पूरा भरोसा है। कांग्रेस भी तो रही थी भाई साहब। राज्य है दिल्ली, और मोदी जी का ज्यादा नहीं, 6 महीने का कार्य है दिल्ली को बदलना और दिल्ली का नवीनिर्माण करना और सुधारना। 6 महीने के अंदर। ये बोलते हैं लंदन पेरिस, लंदन पेरिस वाले भी बोलेंगे भारत की राजधानी जैसा अपना बनाना है राजधानी को। हाँ, अगर मोदी जी के हाथ में आ गया। अभी टनल का उद्घाटन हुआ है, टनल देखा जम्मू कश्मीर वाला, पहले आपने देखा और अब देखा। इसको बोलते कार्य, इसको बोलते प्रधानमंत्री। तो भरोसा है इस बार की दिल्ली में जो है बीजेपी अच्छा? आंख मीच के भरोसा है, पूर्ण रूप से भरोसा है मोदी जी पे। जी जी भाई साहब, आपसे बात कर, तो आगे आ जाओ भाई साहब, आप भी काफी देर से बोलना चाह रहे थे। क्या नाम है भाई का? तुषार नाम है जी। हाँ? तुषार। तुषार जी, क्या है मन, वैसे सच बताइएगा मन में क्या है इस बार? दूसरी बार वोट डालने जा रहा हूँ जी। दूसरी बार? पहली बार केजरीवाल को वोट दिया था जी। हाँ। वो तो बिल्कुल चोर निकला। अरे भाई साहब, चोर बता रहे हैं। चोर इसलिए निकला, देखो महिलाओं को उसने जब बोला था पंजाब में 1000 रुपए दूंगा, हाँ। वो जीतने से पहले यही बातें करता कि मैं पैसे दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं उतने दूंगा। महिलाओं को वहाँ पे पैसे नहीं मिले। अब वो 2100 का वादा कर रहा है यहाँ पे कि मैं महिलाओं को दूंगा। दिल्ली में आज भी केजरीवाल की सरकार है, मानते हो? दिल्ली में आज भी केजरीवाल की सरकार है। अगर वो 2100 रुपए देना चाहता है तो उसको जीतने की जरूरत नहीं है। वो केजरीवाल सरकार दिल्ली में आज भी है, वो बिना जीते भी दे सकता है महिलाओं को। तो विकास कहाँ हुआ फिर? केजरीवाल जी तो कहते हैं विकास किया है। कौन सा? केजरीवाल को सामने लाके खड़ा कर दो, आप बताओ। आप पूछ लेंगे विकास हुआ है नहीं हुआ है? मतलब नहीं हुआ? नहीं हुआ है। सन कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सारे यही बोलते हैं कि केजरीवाल आएगा तो यहाँ से पिट के जाएगा, बस पिट के जाएगा। सारी महिलाएं यही बोलते हैं केजरीवाल आएगा तो पिट के जाएगा। पिट के जाएगा? बिल्कुल जी, पिट के जाएगा? बिल्कुल जी। क्यों पिट के जाएगा भाई? काम नहीं करा ना जी उसमें। अच्छा, बिल्कुल काम नहीं करा उसने। लेकिन महिलाओं के लिए तो कह रहे हैं ना कि 2100 रुपया दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बस फ्री करी। हाँ। बस में सुरक्षा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। जो भी सिविल वाले खड़े होते हैं बस में, वो बिल्कुल देख रेख नहीं करते। कोई सिविल वाला तो होता भी नहीं बस में जी। हाँ। ठीक है। महिलाओं के लिए कौन सी सुरक्षा करी है? सुरक्षा नहीं। अगर सुरक्षा करनी है तो योगी जी की तरह यूपी में करके दिखाए, जैसा यूपी में योगी जी ने करी थी। अच्छा, वैसे ही दिल्ली में करके दिखाए। अगर बीजेपी आएगी तो हमें हमारी महिलाओं के लिए, बहनाओं के लिए, माताओं के लिए हमें सुरक्षा चाहिए जी। तो बीजेपी ही कर सकती है सुरक्षा, और कोई नहीं कर सकता। बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ही सुरक्षा कर सकती है। कांग्रेस भी तो है भाई साहब। कांग्रेस का तो कहीं से कहीं तक नामो निशान ही नहीं है जी। नाम ही निशान नहीं है। कहीं से कहीं तक भी नहीं एक है। समय दौर था कांग्रेस का दिल्ली के हाँ, अंदर। वो एक समय था दौर, वो चला गया। दौर चला गया। और केजरीवाल जी का भी तो समय है। तो जो आप बोल रहे थे ना कि उसने स्कूलें बनवाए हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, वही कहते हैं भाई साहब। मोदी जी ने करा है G20 चालू। ये मोदी जी को आते हैं देश विदेश से लोग मिलने, केजरीवाल को कोई नहीं पूछता। केजरीवाल को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। अच्छा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इस चीज को पढ़ लो। तो सार भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ जी, एक बात बताइएगा, ऐसी क्या नाराजगी यार? केजरीवाल भी तो सर, हमने पिछली बार सोचा था, मेरा पहला वोट था पिछली बार। पहला वोट था, हमने ठीक सोचा है। केजरीवाल को लेके आएंगे, है ना, हमारा कुछ सुधार होगा, गवर्नमेंट जॉब जैसे हम पढ़े हुए हैं। ठीक है। 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया। अब हमें लगा गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कुछ ना कुछ नौकरी जॉब लगेगी, कुछ ना कुछ भी लगे, जैसे कुछ भी कंप्यूटर में लगे, डाटा एंट्री में लगे, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया। ना जॉब का नामो निशान है, ना किसी चीज का नामो निशान है। तो काय बात का मंत्री बना फिर प्रधानमंत्री के? वो काय बात का बना मुख्यमंत्री? किस लिए बना फिर? जब नकार रहे हैं इस बार। वो बिल्कुल खराब है जी। जी, एक मिनट आपसे बात करता हूँ। नमस्कार जी, एक मिनट आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामराज मामराज जी। क्या है माहौल दिल्ली के जनता का? माहौल आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन यहाँ का माहौल, दिल्ली का माहौल है कि बदलाव चाहती है और डंके की चोट पे चाहती है। डंके की चोट पे? डंके की चोट पे। मैं केजरीवाल जी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने राजनीति सीख ली है, यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलेगा मेरे को। अच्छा, तो उन्हें यानी कि वो चाहते कि यमुना साफ ना होए,
और वैसे कहते हैं मुझे मोदी जी हर एक कोई काम, मुझे काम में अड़चन डालते, काम नहीं करने देते हैं। जब कोरोना काल में अपना शीश महल बना लिया, वो तो मोदी जी ने नहीं रोका। एमसीडी में जो वर्करों की जो अभी 6 महीने पहले तनख्वाह रुकी हुई थी, वो तो मोदी जी ने नहीं रोका। क्यों नहीं दिया आपने? अगर मोदी जी आपको काम नहीं करने देते, फिर आपके ऑफिस का खर्चा कैसे चलता है? कहाँ से आता है वो पैसा? और वो कहते हैं कि भाई सीबी ईडी मेरे घर में छापा मार लिया, क्या उन्होंने क्या मेरे घर में झुंझुना मिला? कानून ने झुंझुना मिला? मफलर बता रहे थे, मफलर मिले। या जब तुम पैसा चोर, कोई अपना सामान चोरी कर अपने घर में थोड़ा ना रखेगा। अच्छा भाई जो चोर, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके ले आऊंगा तो मैं अपने घर में थोड़ा ना रखूंगा, मैं वो चोरी कर रहा हूँ सामान में तो पकड़ा जाऊंगा। तो जैसे उन्होंने वो शराब की जो नीति लाए, उनसे जो पैसा कटा करा, वो पैसा उन्होंने गोवा के चुनावों में खर्च करा, पंजाब के चुनावों में खर्च करा। रही बात 2100 की, वो बहन को दे रहे हैं, भाई बहनों को दे रहे 2100। तो केजरीवाल जी बहनों के साथ जीजा भी आते हैं, आप जीजाओं को क्या दोगे? आप बताओ जीजाओं को क्या दे रहे हो आप? केजरीवाल जी जीजाओं को बताइए क्या दोगे? केजरीवाल जी कहते हैं हाँ मैंने बहनों को दिए 21 रुपए, जीजाओं को मैंने एक के साथ एक फ्री दिया था, और मैं 21 रुपए दूंगा। अब वो दारू पियेंगे और बहनों को मारेंगे, वो 21 रुपए छीनेंगे और वो उसे ऐश करेंगे। केजरीवाल इसलिए 21 रुपए दे रहे हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, मोदी जी ने जनधन अकाउंट में सभी महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए डाले थे। अगर इन्होंने 21 रुपए देने की मंशा ये रखते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डाटा ले जनधन अकाउंट का, उसमें भी सीधा डाल सकते थे। ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है। जब चुनाव आते हैं, जब इन्होंने महिलाओं की बातें आती हैं, जब ये 21 रुपए देने की बात करते हैं, कभी 1000 रुपए देने की बात करते हैं, ये सिर्फ कोरा झूठ है। केजरीवाल ये झूठवाल है, ये झूठवाल है। ये खांसी इसने ऐसी कर दी दिल्ली वालों को, पूरी खांसी मैं कर दिया वातावरण यहाँ पर। आप पॉल्यूशन देख लो, पॉल्यूशन नहीं खत्म कर पाए। ये क्या राजनीति करेंगे? कुछ नहीं करे। आतिशी डिबेट में कहती है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों चोर है। अरे जब दोनों चोर है तो आपके नेता जेल में क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि आतिशी आपके नेता जेल में क्या कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी क्यों जेल गए थे? जैन साहब क्यों जेल गए थे? केजरीवाल जी क्यों गए थे? ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखना कौन कौन जाएंगे जेल के अंदर। अच्छा जी क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि 2019 में केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि यूपी बिहार से आते हैं और 5 लाख का इलाज फ्री करा के चले जाते हैं। 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो इसने रातों रात दिल्ली के अंदर ऐलान करवा दिया कि भाई आनंद विहार से बसें जा रही हैं, जिसे जाना जाओ। पूरा आनंद विहार भर दिया भाई इसने। अगर इसको इतनी ही चिंता थी तो उनका रेख देख करता, उनके लिए खाने पीने का कुछ प्रबंध करता, कुछ नहीं किया, सीधा योगी जी पे छोड़ दिया। उसके बाद में इसने कहा कि भाई मैं 2020 में जब चुनाव हुए थे, इसने कहा था कि जमुना गंदी है और 5 साल और मुझे दे दो और मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, अगर मुझे जमुना साफ नहीं हुई तो मेरे को वोट मत देना। आज जमुना में जाकर देखो, हमारे में धर्म है कि गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ भी जाते हैं हम आचमन करते हैं। क्या हम आचमन कर पाएंगे? अब मैं अभी एक बयान आया था कि यूपी बिहार से आते हैं और वोटें बनवाते हैं और वोट डालते हैं। भाई इतनी नफरत है तो उनकी वोट क्यों ले रहे हो? उनकी वोट भी मत लो ना, सीधा कह दो मुझे यूपी बिहार वालों की वोट दीजिए। वो गद्दार होगा जो यूपी बिहार वाला है, इसको वोट देगा। क्योंकि जो मुझे गाली दे रहा है, मेरे भाइयों को गाली दे रहा है, यूपी बिहार वालों को गाली दे रहा है, उत्तराखंडियों को गाली दे रहा है, तो वो हमारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। जी फिलहाल हाँ जी। धन्यवाद।